अच्छा, कल के टॉपिक में हमने जस्ट स्टार्ट किया था नॉन करंट एसेट, और हमने उसमें ये देखा था कि नॉन करंट एसेट जब खरीदते हो यानी एक्वायर करते हो, नॉन करंट एसेट जब खरीदते हो यानी एक्वायर करते हो, तो उस वक्त आपको क्या करना होता है। आप हमेशा कॉस्ट के प्रॉपर कैलकुलेट करते हो, और कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए मैंने रूल बताया था कि तमाम वो खर्चे जो एसेट को लाने तक इस्तेमाल होते हैं, तमाम वो खर्चे जो एसेट को लाने तक इस्तेमाल होते हैं, जो एसेट्स को अपने बिजनेस में यूज करने से पहले पहले तमाम खर्चे उस एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। पहले हमने ये टॉपिक पढ़ा, फिर उसके बाद हमने कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट सीखा, और फिर हमने डेप्रिसिएशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा कि हर एसेट की वैल्यू, क्योंकि हम उससे बेनिफिट लेते हैं हर साल, तो उसकी वैल्यू में डिक्रीज आता है। और उसके बारे में हमने पहला मेथड पढ़ा, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, जिसमें हमने कहा था कि हर साल डेप्रिसिएशन ठीक रहती है। मैंने असाइनमेंट भी दी थी, और वो असाइनमेंट आप लोगों ने सबने ठीक की थी, मैंने चेक कर ली थी। मतलब आप लोगों को क्लियर है। लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करने लगे स्ट्रेट लाइन के अंदर एक बड़ा छोटा सा पॉइंट है, वो हम डिस्कस करते हैं, फिर हम नेक्स्ट मेथड की तरफ जाएंगे। और वो छोटा सा पॉइंट क्या है, वो ये है कि स्ट्रेट लाइन मेथड विद परसेंटेज डेप्रिसिएशन। यानी पहले जो हमने मेथड सीखा था उसमें थी लाइफ, पहले जो हमने मेथड सीखा था उसमें थी लाइफ की बात हुई थी। लेकिन अब अगर आपको सवाल में लाइफ ना दी हो, अगर आपको सवाल में लाइफ ना दी हो और परसेंटेज दी हो, यानी वो बोले कि जैसे कॉस्ट आपको दी उसने 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए उसने कॉस्ट आपको दी, 5,000 है रेजिडुअल वैल्यू। अब लाइफ दी होती तो मैं बड़े प्यार से ना कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ कर देता। लेकिन अगर लाइफ नहीं दी हुई तो उसने क्या परसेंटेज दी होगी, उसने बोला कि डेप्रिसिएशन जो है वो 20% पर एनम है, पर एनम पर ईयर है। ठीक है, एक साल में 20% एसेट डेप्रिशिएट होगा। तो उस केस में व्हाट यू हैव टू डू कि आपने सिंपल क्या करना है, डेप्रिसिएशन निकालोगे, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा, अगर लाइफ होती तो मैं डिवाइडेड बाय लाइफ करता, वो जो आप लोगों को फॉर्मूला पता है। लेकिन अभी लाइफ नहीं है तो मैं लाइफ से डिवाइड नहीं करूंगा, परसेंटेज के केस में मैं जस्ट ये करूंगा, डेप्रिसिएशन के रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। डेप्रिसिएशन के कॉस्ट क्या है आपके पास, 1 लाख, माइनस रेजिडुअल वैल्यू है 5,000। अच्छा, मल्टीप्लाई करोगे, डेप्रिसिएशन रेट आपका क्या है, 20%। ये आ जाएगा 95,000 का 20% आप लोगे, ये आ जाएगा 19,000, 19,000 पर ईयर। यानी एक साल में आप एसेट से जो फायदा लोगे वो 19,000 है, 19,000 है। बस फर्क क्या आया, लाइफ की जगह आपने परसेंटेज इस्तेमाल कर ली। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये तो मैंने निकाली ईयर वन की, ये तो मैंने निकाली जो डेप्रिसिएशन, ये है ईयर वन की। अगर मैं आपसे पूछूं ईयर टू की डेप्रिसिएशन क्या आएगी, तो आप लोग बताओ क्या आएगी, जरा कैलकुलेट करो और बताओ। ईयर टू की डेप्रिसिएशन क्या आएगी, ईयर टू की डेप्रिसिएशन क्या आएगी, बताओ। ईयर टू की डेप्रिसिएशन क्या आएगी। सबने बताना है, सबने बताना है, सबने बताना है, ईयर टू की डेप्रिसिएशन क्या आएगी। अरुषा, मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो पूछा ही नहीं, मैंने पूछा है डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड अगर मैं पूछता, एक्यूमुलेटेड पूछता तो तुम कहते कि यार वो पिछले साल की कुछ पड़ी हुई थी और कुछ इस साल की आई, दोनों को ऐड कर लेते। मैंने पूछा ही इस साल की है, तो इस साल डेप्रिसिएशन 19,000 होगी। अच्छा, एक और बात, 19,000 इसलिए क्योंकि हम यूज कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में हर साल ऐसे डेप्रिशिएट होता है, स्ट्रेट लाइन में हर साल ऐसे डेप्रिशिएट होता है सेम अमाउंट से, स्ट्रेट लाइन में हर साल ऐसे डेप्रिशिएट होता है सेम अमाउंट से। तो 19,000 पहले साल, 19,000 दूसरे साल, 19,000 तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, 10वें साल, जितने भी लाइफ है, जितनी भी लाइफ है। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं। तुम्हारे पास ना ये परसेंटेज गिवन है, जरा सबने फोकस रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुम्हारे पास एक परसेंटेज गिवन है, तुम्हारे पास एक परसेंटेज गिवन है 20%, इसी सवाल के अंदर 20% डेप्रिसिएशन रेट। मैं तुमसे पूछूं मैं तुमसे पूछूं, जरा मुझे बताओ कि इस एसिड की लाइफ कितनी है। तो तुम कहोगे सर उसने जब लाइफ नहीं दी तो आप क्यों पंगा कर रहे हैं,
तो मैं कहूंगा भाई एग्जामिनर तो तुमसे पूछ सकता है ना। तो यहाँ तो मैं बता दूं कि अगर परसेंटेज गिवन हो तो लाइफ कैसे निकालते हैं। अगर परसेंटेज गिवन हो तो मैं लाइफ भी निकाल सकता हूँ, और लाइफ वाला फॉर्मूला यूज करके भी सेम आंसर आएगा। लेकिन निकालेंगे किस तरह? तो ये सुन लो, ये भी एक वो फॉर्मूला है, सुन लो। फोकस। देखो, अगर कभी तुम्हारे पास परसेंटेज गिवन है और तुम्हें लाइफ ऑफ द एसेट निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला है 100 डिवाइडेड बाय रेट। 100 डिवाइडेड बाय रेट करोगे तो लाइफ आ जाएगी। 100 डिवाइडेड बाय रेट करोगे तो लाइफ आ जाएगी। जरा मुझे बताओ 100 डिवाइडेड बाय रेट क्या है? रेट तुम्हारा 20। रेट तुम्हारा 20, सिर्फ पूरा परसेंटेज लिखने का साइन साइन लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये लिख दो 100 डिवाइडेड बाय 20। क्या आंसर आ रहा है? 5। तो 5 साल उसकी लाइफ है। 5 साल उसकी लाइफ है। 5 साल उसकी लाइफ है। 100 डिवाइडेड बाय रेट, 100 डिवाइडेड बाय डेप्रिसिएशन रेट, तुम्हें तुम्हें उसकी लाइफ पता चल जाएगी। और इसी तरह अगर तुम्हारे पास लाइफ गिवन हो और तुम्हें रेट निकालना हो, ये भी तो केस हो सकता है। तो फिर तुम क्या करोगे? ये तो अक्लमंदी तुमने करनी है। तुम्हारे पास एक एसिड है जिसकी लाइफ है, एसिड की लाइफ है 8 ईयर्स। एसिड की लाइफ है 8 ईयर्स। एसिड की क्या लाइफ है? 8 ईयर्स। मुझे बताओ डेप्रिसिएशन की परसेंटेज क्या लगेगी? डेप्रिसिएशन की परसेंटेज क्या लगेगी? 8 ईयर लाइफ है। सब बताओ, सब बताओ, फोकस। इस बार लाइफ दी हुई है और रेट निकालना है। मेरा ख्याल है कोई मुश्किल सीन नहीं है, कोई मुश्किल सीन नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला तुम्हारे सामने है। जल्दी बताओ। 1 मिनट। अ, जल्दी निकालो कोई इतना मुश्किल तो नहीं है ये। सबने बताना है, सबने। सबने क्या रेट होगा यहाँ पे डेप्रिसिएशन का? क्या रेट होगा डेप्रिसिएशन का? ए, अच्छा, तो देखो ना, ये देखो सिंपल सी बात है, बड़ा आसान है यार ये तो, इसमें क्या मुश्किल था? तो आपने क्या करना है, अगर 100 डिवाइडेड बाय रेट इज इक्वल टू लाइफ है, तो इसके दूसरा फॉर्मूला ये भी तो बनता है कि 100 डिवाइडेड बाय लाइफ रेट आ जाएगा। 100 डिवाइडेड बाय, क्योंकि रेट को आप लाइफ को इधर ले आओ, रेट को दूसरी साइड पे ले जाओ, तो 100 डिवाइडेड बाय लाइफ करोगे तो रेट आ जाएगा। तो 100 को डिवाइड करो ना जरा उसकी लाइफ से। लाइफ क्या है? 8 ईयर्स। तो ये आंसर आ जाएगा 12.5%। 12.5%, बिल्कुल। जिन्होंने 12.5 बताया बिल्कुल ठीक बताया। मुझे बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ? मुझे बताओ सबको ये पॉइंट क्लियर? एक मरतबा चैट में यस लिखो, एक मरतबा चैट में यस लिख दो अगर क्लियर है। एक मरतबा चैट में यस लिख दो, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। अच्छा भाई, तो तुम लोग बेस्ट हो गए, तुम लोगों को आ गया स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड था जब तुम्हारे डेप्रिसिएशन का रेट, जब तुम्हारी डेप्रिसिएशन हर साल सेम होगी, जब तुम्हारी डेप्रिसिएशन हर साल सेम होगी। अब हम जाने लगे हैं, ये तो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमारा कल वाला टॉपिक था, कल वाला टॉपिक था तो ये कल हमने पढ़ लिया था, बस आज ये टॉपिक था। आज मेनली हमने स्टार्ट करना है दूसरा मेथड, जिसका नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जिसका नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या कहता है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहता है कि भाई हर वो एसेट, हर एसेट पे, हर एसेट की डेप्रिसिएशन हर साल कांस्टेंट होना, सेम रहना पॉसिबल नहीं है। कल एग्जांपल दी थी कि अगर इस कुर्सी की बात करो, चेयर की बात करो, टेबल की बात करो, व्हाइट बोर्ड की बात करो, इनका फायदा, इनका बेनिफिट हर साल सेम रह सकता है। उन पे स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन लग सकती है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन होती क्या है? स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन होती है कि हर साल बेनिफिट सेम है, तो डेप्रिसिएशन का आंसर भी सेम आता है। लेकिन अगर अगर अज्यूम करो कि एक मशीनरी है जिसकी लाइफ 10 ईयर्स है, तो पहले साल जितना वो तुम्हें फायदा देगी, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या आखिरी साल, 10वें साल, 9वें 10वें साल, क्या वो सेम फायदा देगी? मशीनरी प्रोडक्शन के लिए, यूनिट्स बनाने के लिए यूज करनी है, तो क्या उसका फायदा सेम रहेगा? तुम सब कहोगे कि नहीं रहेगा, तुम सब कहोगे नहीं रहेगा। रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि भाई जो तुम्हारा मशीनरी की जो ताकत है, प्रोडक्टिविटी है, उसकी जो एक एफिशिएंसी है, वो टाइम के साथ कम होती चली जाती है। तो बेनिफिट भी तुम उससे कम ले सकते हो। तो बेनिफिट कम लोगे तो फिर कांस्टेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, तो ये तो तुम झूठ बोल रहे हो। ये तो तुम झूठी बात करते हो कि अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर। तो यहाँ पे एक नया मेथड जन्म लेता है जिसका नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहता है कि
ऐसे वो एसेट्स जिनका बेनिफिट गोज ऑन डिक्रीजिंग ओवर टाइम, जिनका फायदा टाइम के साथ साथ कम होता चला जाता है। ठीक है। अब देखो, एक एक सवाल मैंने यहाँ लिखा है, मैं डायरेक्ट सवाल से समझाऊंगा, उसी के थ्रू फॉर्मेट समझाऊंगा, उसी के थ्रू बताऊंगा कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जब डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस के थ्रू करनी है तो किस तरह कैलकुलेट करनी है। तुम्हारे पास एक एसिड है जिसकी कॉस्ट है 1,20,000। तुम्हारे पास एक एसिड है जिसकी कॉस्ट है 1,20,000, जिसकी स्क्रैप वैल्यू है 49,152। स्क्रैप वैल्यू तुम लोग कहोगे ये कैसी स्क्रैप वैल्यू ले ली है, 49,152 इतनी अजीब सी क्यों ले ली है स्क्रैप वैल्यू। 2 मिनट रुको, जब मैं सोल्यूशन कर लूंगा उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि मैंने ये वैल्यू क्यों क्यों ली है। लाइफ है 4 इयर्स। लाइफ क्या है, 4 इयर्स, 4 साल एसिड की लाइफ है। और डेप्रिसिएशन रेट है 20%। अच्छा एक बात सुन लो, रिड्यूसिंग बैलेंस में कभी भी लाइफ वाला सवाल नहीं आएगा, यानी ये नहीं होगा कि वो लाइफ दे, वो हमेशा रेट देगा। जो तुम्हें एग्जाम में रिड्यूसिंग बैलेंस का सवाल आएगा उसमें वो तुम्हें हमेशा क्या देगा, रेट देगा। स्ट्रेट लाइन में या लाइफ दे सकता है या रेट दे सकता है, यहाँ उसने रेट दिया होगा। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कि रिड्यूसिंग बैलेंस अगर हो तो हम डेप्रिसिएशन की क्या क्या फॉर्मेट, क्या कैलकुलेशन लगाएंगे, किस तरह हम कैलकुलेशन करेंगे, किस तरह हम मतलब क्या कहते हैं कैलकुलेट मतलब डेप्रिसिएशन निकालेंगे। इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है। जब तुम्हें जब तुम्हें रिड्यूसिंग बैलेंस यूज करना है तो तुम इस तरह क्या करोगे, एक फॉर्मेट बनाओगे, एक टेबल बनाओगे, जिसका पहला कॉलम होगा ईयर्स, दूसरा कॉलम कॉस्ट मल्टीप्लाई परसेंटेज, तीसरा कॉलम है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और उसके बाद नेट बुक वैल्यू। अच्छा, अब इस तरह तुम लोगों ने हमेशा हमेशा क्या करना है कि तुम लोगों ने एक ये फॉर्मेट बनाना है इस तरह। सबसे पहले ईयर्स, फिर कॉस्ट मल्टीप्लाई परसेंटेज, फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर नेट बुक वैल्यू। अब मैं तुम्हें करवाऊंगा फिर तुम्हें क्लियर होगा, अभी क्लियर नहीं होगा, जरा फोकस रखना। एसेट हमारा था 1,20,000 का, जिस पर डेप्रिसिएशन लगनी है हर साल, हर साल 20%। ठीक है। मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें जब भी सवाल आएगा तुम्हें रेट दिया होगा, अच्छा लाइफ नहीं दी होगी, हालांकि मैंने तो यहाँ लाइफ लिखी हुई है, लेकिन तुमने लाइफ को यूज करके डेप्रिसिएशन नहीं निकालनी। तुम्हें जो उसने लाइफ दी है वो जस्ट इसलिए कि उसने तुम्हें कहा कि 4 साल की कैलकुलेशन कर दो, बस 4 साल की कैलकुलेशन कर दो, लेकिन तुम्हें डेप्रिसिएशन का रेट यूज करना है। ठीक है। अच्छा, अब पहला साल, ईयर में सबसे पहला ईयर 1, ईयर 1 पे आ गया मैं, ईयर 1 पे आ गया, जरा फोकस फोकस रखना सबने। ईयर 1 पे बात करते हैं। पहले साल तुम्हारा एसेट, पहले साल तुम्हारा एसेट कितने, जब तुम एसेट लाए हो वो एसेट कितने रुपए का था, जरा बताओ। पहले साल जब तुम एसेट लाए थे कितने रुपए का था, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, फोकस करके फोकस रखो अपना अपना सब। पहले साल एसेट कितने का था, कितने का था, मतलब जब हम लाए थे तो कितने का था। सब सब सबने बताना है, सब सारे मेरे सामने बेटा, सबको सब नजर आ रहे हैं मुझे स्टूडेंट्स, और मुझे रिप्लाई सारे आने चाहिए। अच्छा, पहले साल एसेट था, पहले साल मेरे पास एसेट था, मतलब जब मैं लाया था एसेट तब तो उसकी कॉस्ट थी 1,20,000, 1,20,000। अच्छा अली, मैंने आपको अली सदीक को मैं बोल रहा हूँ कि अली मैंने ना वो आपने फाइनल मेरे से निकाल दी डेप्रिसिएशन करके, मैंने ये पूछा था जस्ट खरीदा कितने का था, तो खरीदा तो 1,20,000 का था। अच्छा पहला साल है, पहला साल है। अब सुनो यार, यार कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा जब तक मैं नहीं बोलूंगा। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना, कोई बात करनी तो चैट में पूछ सकते हो, ठीक है। अनम्यूट किसी ने नहीं करना अपने आप को। अब सुनो, एसिड लाया 1,20,000, साल गुजर गया, पूरा साल गुजर गया, इसका मतलब मैंने पूरे साल उस एसिड से बेनिफिट ले लिया। तो पहला साल का एंड आ गया, अब मैं उस दिन की बात आने लगा। डेप्रिसिएशन रेट अप्लाई हो रहा है 20%। उससे पहले हमें एक चीज नजर आ रही है, रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। यहाँ पे पहला पॉइंट अब तुम्हारे सामने आने लगा है कि जब तुम रिड्यूसिंग बैलेंस यूज करोगे तुम्हें इग्नोर करनी है रेजिडुअल वैल्यू।
जबकि तुम स्ट्रेट लाइन में तुम उसको पहले कॉस्ट में से माइनस करते थे, फिर कैलकुलेशन करते थे। स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ करते थे, या कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई परसेंटेज करते थे। यहाँ ऐसा नहीं करना, यहाँ मैंने देखो डायरेक्टली कॉस्ट लिख दी है। तुम अगर देखो डायरेक्टली मैंने विदाउट रेजिडुअल वैल्यू यहाँ पे कॉस्ट लिख दी है, कॉस्ट लिख दी है। ठीक है, अब सुनो, अब पॉइंट सुनो। यहाँ पे तुम लोगों ने 1,20,000 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई रेट तुम्हारा चल रहा है 20%। तो बताओ जरा पहले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आएगा? पहले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आएगा? कैलकुलेटर सबके पास हो? कैलकुलेटर जिसके पास नहीं है बेटा, वो तुम लोग अपने आप को, मैं रोने लग दूंगा। कैलकुलेटर निकालो यार, कैलकुलेटर निकालो और बताओ क्या आंसर आएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आएगा इस पहले साल का? बिल्कुल ठीक बता रहे हो, सब ठीक बता रहे हो, सब ठीक बता रहे हो। अच्छा, 1,20,000 का 20% आ रहा है 24,000। तो 24,000 तुम्हारा आ गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। 24,000 तुमने 20% लगाया नॉर्मल, रेजिडुअल वैल्यू को वैसे ही इग्नोर करना है जिसको मैंने बताया रिड्यूसिंग बैलेंस में। तो 1,20,000 का 20% लिया, 24,000 तुम्हारी डेप्रिसिएशन आ गई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। अब सुनो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि आज तक एक्यूमुलेट होके डेप्रिसिएशन कितनी हुई है। तो मुझे बताओ अभी तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? पहला साल है, अभी तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? क्या इससे पहले कोई एसिड अभी तक डेप्रिशिएट हुआ है? नहीं हुआ। इसका तो है ही पहला साल। तो अभी तक जितना डेप्रिशिएट हुआ है वही उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, जो कितनी आ गई? 24,000। 24,000 ही पहले साल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, क्योंकि पहला साल है, क्योंकि पहला साल है। और पहले साल जो है, पहले साल इससे पहले कभी डेप्रिशिएट नहीं हुआ, ये पहले साल ही उसकी डेप्रिसिएशन हुई है, तो 24,000 उसके आ गया। अब कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमने नेट बुक वैल्यू निकालनी है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते थे बेटा, ये तुम लोगों ने बताना है। मैंने कल बताया था। और बाकी स्टूडेंट बैठे हो वो भी मेरे सारे फिजिकल क्लास के स्टूडेंट्स हो, तुम लोग भी बताओ क्या फॉर्मूला है नेट बुक वैल्यू निकालने के लिए। मैं आंसर नहीं पूछ रहा, मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। आंसर क्या क्या यूज करोगे, क्या यूज करोगे? मैं देख रहा हूँ सबने चैट पे बताना है, सबने चैट पे बताना है, सबने चैट पे बताना है। अच्छा, सारे ने ठीक बताया, एक आंसर मुझे मिला, दो आंसर बल्कि मुझे मिले, दो आंसर इस तरह के मुझे नजर आ गए जो गलत हैं। दो आंसर गलत नजर आए हैं, मुझे पता था कि ये हरकत, पर तीन आंसर गलत नजर आ गए, तीन आंसर गलत नजर आ गए, क्या बात है। अच्छा, तीन बंदों ने मुझे ना अभी यहाँ पता है क्या लिखा है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और ये तीनों ना मेरे फिजिकल क्लास के स्टूडेंट हो। तुम लोगों को तो बेटा मैं कल सुबह देखता हूँ, मंडे को देखता हूँ मैं तुम लोगों को, कि तुम लोगों को ये नहीं पता। क्लास में मैंने तुम लोगों को बताया था, मतलब फिजिकल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। तुम लोगों को बताया था मैंने कि कॉस्ट में से कभी भी तुम लोग एक्सपेंस नहीं माइनस करते, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हो, एक्सपेंस नहीं करते। ये तुम्हें किसने सिखा बता दिया? कौन पढ़ा रहा है मेरे अलावा तुम्हें? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तुम लोगों को चैप्टर पूरा कर लिए, तुम लोगों का टेस्ट 2 मरतबा टेस्ट हो गया, तुम लोगों को अभी तक सवाल नहीं आया वही करना। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? नेट बुक वैल्यू। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? नेट बुक वैल्यू। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं है। मैंने देख लिया कौन कौन से नामों ने मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बोला, मैं तुम लोगों को बताता हूँ सुबह। लेकिन कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आना है। ठीक है, तो आप लोग अब ये ना बोलना कि भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो सेम था, हमने इसलिए बोल दिया। सेम नहीं देखना, लॉजिक लॉजिक होनी चाहिए। ठीक है, 1,20,000 में से 24,000 माइनस करो तो आपके पास आ जाएगा 96,000। पहले साल की नेट बुक वैल्यू 96,000 है। अब थोड़ा सा नेट बुक वैल्यू पे बात करते हैं, एक एक मिनट की बात है, उसके बाद आगे चलते हैं। नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू आई 96,000। इसका देसी जुबान में क्या मतलब है? इस नेट बुक वैल्यू का देसी जुबान में ये मतलब है कि हमारे मुताबिक, हमारा एसेट है ना, हमने डेप्रिशिएट किया ना, डेप्रिसिएशन है एक एस्टिमेट जो हमने लगाया। तो ये जो नेट बुक वैल्यू है, इसका मतलब है कि हमारे मुताबिक इस वक्त इस एसेट की क्या वैल्यू है। मार्केट के मुताबिक नहीं, हमारे मुताबिक आज की वैल्यू क्या है। तो हमारे मुताबिक आज की वैल्यू इस एसेट की साल के बाद है 96,000, क्योंकि हमने डेप्रिशिएट, हमें लगता है हमें डेप्रिसिएशन 24,000 चार्ज की। इसका मतलब हमें पता है कि ये एसेट 24,000 बेनिफिट दे चुका है, तो बाकी 96,000 का रह गया। अब इसमें रिड्यूसिंग बैलेंस में अगर मैं तुम्हें बोलूँ 24,000 पहले साल की आई है, क्या दूसरे साल की भी 24,000 डेप्रिसिएशन होगी? क्या दूसरे साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 24,000 होगा? यस या नो?
रुसा ने बोला यस जी। अच्छा अच्छा अच्छा, रुसा जरा, ये रिड्यूसिंग बैलेंस है, रिड्यूसिंग बैलेंस में हर साल सेम रहता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस? क्या सेम रहता है? रिड्यूसिंग बैलेंस में हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम रहेगा, ये स्ट्रेट लाइन चल रहा है? नहीं रहेगा तो इसका मतलब दूसरे साल ये डेप्रिसिएशन रेट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं आएगा, तो अब हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं यहाँ पे? जब तुम्हारा पहले साल का नेटबुक वैल्यू आ जाती है, अब तुम इस वैल्यू को आगे लेके जाओगे, कैरी फॉरवर्ड करोगे, अगले साल लेके जाओगे और उससे आगे कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे। यानी 96,000 आई, दूसरा साल आया, तुमने क्या करना है? दूसरा साल आया, तुमने यही 96,000 को उठाया और उसको यूज किया एज अ ओपनिंग नेटबुक वैल्यू, यानी कि ओपनिंग कॉस्ट। 96,000 का ऐसे लगा दिया, अगली परसेंटेज तुम इस वैल्यू पे लगाओगे। स्ट्रेट लाइन में तुम पहले साल लगा लेते थे परसेंटेज, आंसर निकालते थे और कहते थे पूरी लाइफ में हर साल सेम रेट रहेगा, सेम परसेंट, सेम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा। ये रिड्यूसिंग बैलेंस है, इसमें तुम्हें और तुम्हारी जो एंड पे नेटबुक वैल्यू आएगी उसको आगे लेके जाना है और उस पे परसेंटेज लगानी है। 96,000 पे जरा 20% लगाओ। 96,000 पे 20% लगाओ। 19,200। 19,200 आ गया दूसरे साल का एक्सपेंस। मैं तुमसे पूछूं कि दूसरे साल का एक्सपेंस कितना है, तो तुम बोलोगे 19,200 है। तुम बोलोगे 19,200 है, क्योंकि तुम ऑब्वियसली तुम यही कहोगे ना। एक मिनट यार, एक मिनट। 19,200 है, 19,200 आपकी आ गई। अब यहाँ पे आप लोग मुझे बताओ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पिछले साल की डेप्रिसिएशन देखो, सब देखो। एक्यूमुलेटेड का मतलब कि टोटल डेप्रिसिएशन आज तक कितना ऐसे डेप्रिशिएट हो चुका है। पिछले साल की डेप्रिसिएशन यानी 24,000, और इस साल की डेप्रिसिएशन, पिछले साल की डेप्रिसिएशन प्लस इस साल की डेप्रिसिएशन मिला के आएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस साल की, तो ये आ जाएगी 43,200। 43,200 क्यों? क्योंकि पिछले साल और इस साल की डेप्रिसिएशन मैंने ऐड की 43,200। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब मेरे बच्चों ये है कि तुम लोगों को, एक तो यार मैं मेरे बच्चों बोल रहा था तुमसे, मेरे से तो 2-2 साल सारे तुम बड़े हो। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो कॉस्ट है ना, जो कॉस्ट तुम्हारे पास है, जो जो कितने की थी, 1,20,000, उसमें से हमने कितना टोटल बेनिफिट रिसीव कर लिया अभी तक? 43,200 का। 43,200 का, क्योंकि ऐसे तो टोटल था 1,20,000 का, उसमें से हमने यूज कर लिया 43,200 का, यानी बेनिफिट उतना ले लिया। बेनिफिट उतना ले लिया, तो यही मतलब हुआ ना, बेनिफिट ले लिया तो कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालोगे तो इस साल की नेटबुक वैल्यू आ जाएगी। तो जरा कॉस्ट, अच्छा कॉस्ट, इस साल कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालते हो तुम, ये नेटबुक वैल्यू ना ले, 96,000 ना ले लेना। कॉस्ट कॉस्ट ही रहेगी 1,20,000। हाँ, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 43,200 माइनस कर दो। एक मिनट यार, एक मिनट, माइनस कर दो तो नेटबुक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मुझे बताओ कितनी नेटबुक वैल्यू आ रही है? मुझे बताओ कितनी नेटबुक वैल्यू आ रही है? सबने कैलकुलेट करना है। अच्छा, तो 76,800, 76,800, इसका मतलब तुम्हारा एसेट आज रह गया है 76,800 का। 1,20,000 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसमें रिड्यूसिंग बैलेंस में तुम देखो, पहले साल तुम्हारी डेप्रिसिएशन आई 24,000, दूसरे साल तुम्हारी डेप्रिसिएशन कम हो गई, रीजन कि तुम्हें बेनिफिट ही कम मिला दूसरे साल।
तीसरे साल देखना इससे भी कम हो जाएगा, तीसरे साल इससे भी कम हो जाएगा। देखो तीसरा साल आया, तीसरा साल आया, ठीक है, तुमने 76,800 पे डेप्रिसिएशन लगाई 20%, और 20% डेप्रिसिएशन आ गई 15,360, 15,360, 15,360, ठीक है। एक्यूमुलेटेड कितनी आई, जरा एक्यूमुलेटेड बताओ सब, कैलकुलेटर खोलो और बताओ एक्यूमुलेटेड। 5,8,560, 5,8,560, 5,8,560, ठीक है। 585, ये 61,440, ये 82,560 क्या है, 8256, किसी ने मुझे 82,560 आंसर भेजा है, ये कैसी है, क्या चीज आई है? जरा देख लेना यार, ये किसी का 82,560 आंसर आया है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे निकाला है। अच्छा, 5,8,560 आ गई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 5,2,560 आ गई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब नेट बुक वैल्यू निकालनी है, जरा मुझे नेट बुक वैल्यू बताओ कितनी है। नेट बुक वैल्यू सबने बताना है कितनी है। नेट बुक वैल्यू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बताओ कितनी नेट बुक वैल्यू है। नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू, सब कैलकुलेट करो। और ये कैसे आएगी कि कॉस्ट 1,20,000 में से 5,8,560 माइनस कर दो, क्योंकि कॉस्ट में से हर साल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होगी तो आंसर आएगा। ये बाकी स्टूडेंट्स जो रिप्लाई नहीं कर रहे, भाईजान भाईजान जरा ये सारे कैलकुलेटर जरा ओपन करो और बताओ क्या आंसर आएगा। 61,440, 61, 61,440, इसका मतलब इस वक्त अभी, अभी इस वक्त एसिड कितना रह गया 61,440 का। अब आखिरी साल चौथा साल, क्योंकि लाइफ देखो 4 साल की कैलकुलेशन करनी है, लाइफ दी हुई है, तो 61,440 पे लगाओ 20% और बताओ क्या आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है, आखिरी साल है, सिर्फ आखिरी साल है, 1,2,2,8। इस साल एसिड, हर साल तुम लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो, रिड्यूसिंग बैलेंस में हर साल डेप्रिसिएशन कम हो रही है, और रीजन हमें पता है क्यों कम हो रही है। एक्यूमुलेटेड बताओ, एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड बताओ। 70848, और कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालो जरा। 49152, 49152, 49152, आखिरी साल की क्या आ रही है, 49152। चलो भाई एक मजे की गेम यहाँ पे करते हैं। तुम्हारा एसेट था 1,20,000 का, पहले साल थोड़ा सा डेप्रिशिएट हुआ तो 24,000 के पास पास, हमने कहा वो ये क्यूमुलेटेड है। एसेट रह गया तुम्हारा 96 का, फिर डेप्रिसिएशन हुई, एसेट रह गया 76,800 का साल के एंड पे। फिर दोबारा तीसरे साल डेप्रिसिएशन हुई, एसेट रह गया, रह गया का मतलब कि नेटवर्क वैल्यू उसकी 61,440। आखिरी साल आया, आखिरी साल भी तुमने एसेट, मतलब चौथे साल भी एसेट किया, और तुम्हारी नेटबुक वैल्यू आई, नेटबुक वैल्यू आई, तुम्हारी नेटबुक वैल्यू है 49152। यहाँ सुन लो, यहाँ सुन लो, हर एसेट, हर एसेट के लास्ट ईयर की नेट बुक वैल्यू स्क्रैप वैल्यू के इक्वल होती है। हर हर एसेट के लास्ट ईयर की नेट बुक वैल्यू जो आएगी वो स्क्रैप रेजिडुअल वैल्यू आएगी। हर हर एसेट के लास्ट ईयर की जो नेट बुक वैल्यू का मतलब यही है ना, तो जरा लॉजिकली समझ लेते हैं। लास्ट ईयर की नेट बुक वैल्यू का मतलब है कि एंड पे, आखिरी साल जब एंड हो गया उसका, तो उसके बाद तो खत्म हो गया एसेट, उसके बाद उसने स्क्रैप पे बेचना है तो उसकी स्क्रैप वैल्यू के इक्वल होगी। तभी अभी जब मैंने कल क्वेश्चन दिया था उसमें मैंने स्टूडेंट्स को 5 साल की कैलकुलेशन का कहा था, याद है? लेकिन मेरा ख्याल है किसी एक स्टूडेंट ने 10 साल की कैलकुलेशन की थी, ये मेरे से खोला ने की थी, और उसने 10 साल की कैलकुलेशन करके जो आंसर आ रहा था ना आखिरी साल जब नेटबुक वैल्यू निकल रही थी वो 20,000 निकल रही थी, 20,000 निकल रही है, 5,000 जितनी भी निकल रही थी, तो वो आखिरी साल में जो नेटबुक वैल्यू थी वो तकरीबन उसके इक्वल आ रही थी, क्या कहते हैं, इसकी स्क्रैप वैल्यू के इक्वल आ रही थी, क्योंकि कल वाले सवाल में जो स्क्रैप वैल्यू थी वो 20,000 थी,
और आखिरी साल की नेट बुक वैल्यू 20,000 की इक्वल आ रही थी। वहां मैंने पॉइंट बताया भी था आपको व्हाट्सएप ऑडियो पे। आपने पूछा था कि नेट बुक वैल्यू कभी जीरो नहीं आ सकती, नेट बुक वैल्यू कभी जीरो नहीं आ सकती आखिरी साल में। तो मैंने कहा था, इस जॉब में मैंने कहा था कि आखिरी साल की नेट बुक वैल्यू हमेशा स्क्रैप वैल्यू के इक्वल होगी, क्योंकि आखिरी साल की नेट बुक वैल्यू का मतलब ये है कि एंड में इतने का रह गया, तो जितने का रह जाएगा वो स्क्रैप वैल्यू तो होती है। तो जरा ये देखो, जरा 49152 आई है ना नेट बुक वैल्यू, 49152। और जरा सवाल में देखो मैंने कितनी दी हुई स्क्रैप वैल्यू, ये देखो 49152। थोड़ी देर पहले बोला था ना कि 49152 पे मैं अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ, सवाल करने के बाद बताऊंगा कि मैंने ये क्यों लिखा है। क्यों? क्योंकि आखिरी साल की नेट बुक वैल्यू, आखिरी साल की नेट बुक वैल्यू उसके स्क्रैप वैल्यू के इक्वल आएगी। आखिरी साल की नेट बुक वैल्यू स्क्रैप वैल्यू के इक्वल आएगी। पॉइंट एक तो ये हो गया। और दूसरा ये ना समझना कि मैंने यहाँ कोई पता नहीं कौन सा कोई जादू फिर है। मैंने पहले कैलकुलेट खुद किया था, मैं बता रहा हूँ कि मैं कोई जिन बाबा नहीं हूँ। मैंने पहले खुद कैलकुलेट करके आखिरी साल की स्क्रैप वैल्यू को सवाल के अंदर लेके आया था, क्योंकि डायरेक्टली तो आप ऑब्वियसली नहीं कर सकते ना। हाँ, स्क्रैप वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू एक ही बात है। स्क्रैप वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू एक ही बात है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछ लो, और अगर क्लियर है तो एक मरतबा चैट में यस लिख दो, एक मरतबा चैट में यस लिख दो अगर क्लियर है। एक मरतबा चैट में यस लिख दो अगर सबको क्लियर है। गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। अच्छा, अब अब एक बहुत बड़ा मसला आ गया। हाँ, एक तो ये उसे नहीं 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 नहीं। अली इस तरह नहीं पूछेगा, एग्जामिनर ये नहीं पूछता स्क्रैप वैल्यू निकाल के दो, वो बस अपनी लाइफ देगा और सिंपल वो पूछेगा। वो बेसिकली क्या पूछेगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बता दो। वो पूछेगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बता दो, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का। जिस साल का एक्सपेंस पूछेगा तो एक्सपेंस बता देना। अगर एक्यूमुलेटेड पूछेगा तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता देना। अगर नेट बुक वैल्यू पूछेगा तो किसी भी साल की तो नेट बुक वैल्यू बता देना। यही तीन चीजें पूछता है, या एक्सपेंस, या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या नेट बुक वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे डबल एंट्री तो कर लें, डबल एंट्री तो कर लें जरा। मुझे जरा ईयर टू की डेप्रिसिएशन, मुझे ईयर टू की डबल एंट्री चाहिए। मुझे ईयर टू की डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री चाहिए तुमसे। तुमने बतानी है, सबने बतानी है। ईयर टू की डबल एंट्री बता दो। ईयर टू की डबल एंट्री बताओ जरा। अच्छा, तुम लोगों ने बताया डेप्रिसिएशन की ओए होए 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 होए। अली सदीक, अली सदीक, अच्छा डेप्रिसिएशन की मुझे ना एंट्री के साथ वैल्यू भी चाहिए थी। वैल्यूज भी चाहिए थी, सिर्फ एंट्री नहीं बतानी। एंट्री मैं तुम्हें बता देता हूँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, मुझे उसकी वैल्यू चाहिए। मुझे उसकी वैल्यू चाहिए, वैल्यू। नहीं, बाकी सब बताओ जरा, क्या वैल्यू यूज करेंगे? वैल्यू क्या यूज करेंगे एंट्री के अंदर, डबल एंट्री के अंदर वैल्यू क्या यूज करेंगे? क्योंकि वैल्यू तो सेम होनी चाहिए दोनों साइड पे। सब सब बताएं जरा, फिर मैं बताता हूँ। अली मैं बताता हूँ आपका क्यों बैलेंस नहीं आ रहा। नहीं, बाकी स्टूडेंट्स तुम लोग क्या कर रहे हो क्लास में? तुम लोगों ने अगर ये जो हाथ अल्लाह ताला ने दिए बेटा, इसको इस्तेमाल करो। मतलब चैट वैट करके बताओ क्या क्या हिसाब है। ऑडियो ओपन करके बता दो, चाहे मैंने आज वो लगाए हुए हैं, हेडफोन्स लगाए हुए हैं। क्या वैल्यू आएगी? चलो मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, सुनो। देखो, ये तो हमें पता है कि डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा, क्योंकि कल हमने देखा था। और क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा। अब पहले साल जो एक्सपेंस हुआ वो 19,200 का है। सॉरी, दूसरे साल जो एक्सपेंस हुआ वो 19,200 का है। मैं यहाँ पे भी 19,200 लिखूंगा, और मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी 19,200 लिखूंगा। चलो, कल वाले थोड़े टॉपिक पे जाते हैं। थोड़ा तुम्हें एक बात बताता हूँ जो तुम भूल चुके हो। ये देखो, ऊपर आओ जरा। किधर गया?
ये चीज, ये देखना जरा, कल हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन के मुताबिक पहले साल की डबल एंट्री आ रही थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 18,000 और 18,000। और दूसरे साल में भी देखो डबल एंट्री में मैंने उसको 18,000 और 18,000 करके 36,000 नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि मैंने कल बताया था कि डबल एंट्री और एसपीएल में सिर्फ उस साल का इफेक्ट जाएगा, उस साल कितना डेप्रिशिएट हुआ, यानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वैल्यू जाएगी डबल एंट्री बनाते हुए। और डबल एंट्री बनाते हुए और एसपीएल लिखते हुए सिर्फ उस साल का इफेक्ट जाएगा। तभी हम 19,200 से ही डबल एंट्री बनाएंगे। और एसपीएल में भी जब एक्सपेंस लिखेंगे तो उतना ही लिखेंगे जो उस साल हुआ। हाँ, सिर्फ एसओएफपी में मैंने कहा था कि आज तक जितनी डेप्रिसिएशन है सारी लेके जानी है। तो ये देखो ना मैंने साथ क्या किया था, ये देखो ईयर वन की एसपीएल में भी अगर मैंने 18,000 लिखा, ईयर टू की एसपीएल में भी 18,000 लिखा। कल एसओएफपी में मैंने बोला था, एसओएफपी में मैंने देखो पहले साल 18,000 लिखा था ना, दूसरे साल मैंने उसको 36,000 कर दिया था, ईयर वन और ईयर टू को ऐड करके। सेम लाइक दैट इधर भी होगा, इधर भी होगा। एक तो डबल एंट्री हमेशा क्या बनती है, ईयर के इफेक्ट से, कि उस साल कितना इफेक्ट है। इस साल तो 19,200 डेप्रिशिएट हुआ ना, हमने इस साल का इफेक्ट डालना है। ठीक है, और 19,200 से बनाएंगे। एसपीएल में भी इस साल का इफेक्ट आएगा, मैं लिखूंगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एसपीएल, ये बन रही है ईयर टू की, क्योंकि ईयर टू का मैंने पूछा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 19,200। हाँ, जब मैं एसओएफपी बनाऊंगा ना, एसओएफपी बनाऊंगा तो उसमें जब मैं एसेट की कॉस्ट लिखूंगा और उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट बुक वैल्यू निकाल रहा हूँ, अब मैं क्या लिखूंगा, कॉस्ट है मेरे पास 1,20,000, लेकिन दूसरे साल की टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरे पास है 43,200। एसओएफपी में मैं टोटल अमाउंट लिखूंगा और मैं कहूंगा नेट बुक वैल्यू मैंने निकाली है ना 76,800, क्योंकि एसेट की वैल्यू 76,800 है। ये सिर्फ एसओएफपी के लिए रूल है कि उसमें टोटल वैल्यू जाती है हर चीज की। एसपीएल में सिर्फ इस ईयर का इफेक्ट जाता है, और डबल एंट्री भी इस ईयर के इफेक्ट से बनती है। मुझे बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हुआ है तो यस लिख दो, नहीं हुआ तो पूछ लो, नहीं हुआ तो पूछ लो। अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो, पहले सारे कंफर्म करोगे फिर मैं आगे चलूंगा। सारे कंफर्म करो फिर मैं आगे चलूंगा। बाकी स्टेप्स, हाँ खोला, बाकी जो एसपीएल में जाना है, जो डबल एंट्री बनानी है, जो एसओएफपी, वो चाहे जो मर्जी मेथड यूज हो रहा है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है। जस्ट कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन के मेथड्स हैं, या स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग बैलेंस। और उसको किस तरह अपने अकाउंट्स में शो करना है, एसपीएल एसओएफपी में कैसे लिखना है, डबल एंट्री कैसे बनानी है, सेम है सब कुछ। ठीक है। अच्छा, अब अब सुनो, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा पॉइंट स्टार्ट होने लगा है। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होने लगा है। एक बहुत बड़ा मसला आ गया, एक बहुत बड़ा मसला आ गया। और वो मसला क्या है, जरा फोकस रखना, फोकस रखना। तुम्हारे जो ईयर, देखो हर बिजनेस ना, हर बिजनेस का एक ईयर स्टार्ट और ईयर एंड होता है जिसपे उसने एसपीएल या एसओएफपी बनानी होती है। वो ईयर स्टार्ट जो है ना, वो जनवरी से दिसंबर भी हो सकता है, वो जब मर्जी हो सकता है, मतलब वो बिजनेस की मर्जी है, वो जब मर्जी रखे, वो जब मर्जी रखे, वो जनवरी से दिसंबर भी हो सकता है। एक मिनट यार, एक मिनट। फरजाम यार, ये जो है ना, इनको एक्सेस दे दो, क्योंकि वो इनकी जो है ना पेमेंट भी आ चुकी है, और क्या कहते हैं, मतलब यूजर नेम और पासवर्ड सेंड करके कंफर्म कर दो इनको। अच्छा, अब देखो, जनवरी से लेकर दिसंबर, जनवरी से दिसंबर, अब फोकस रखना, जनवरी से दिसंबर, ये भी हो सकता है। अगर मैं चाहूं कि मेरा ईयर एंड, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि मेरा ईयर एंड हो 31 अक्टूबर को,
तो हो सकता है ना, आप अपने जो एसओएफपी और एसओसी है, आप अपने बिजनेस का जो ईयर्स रखते हो, ईयर्स क्या होते हैं कि आप पूरे साल जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हो जिस पूरे साल की, आपका ईयर स्टार्ट जरूरी नहीं हमेशा जनवरी हो। हालांकि नॉर्मल ईयर स्टार्ट जनवरी होता है। अगर 31 अक्टूबर है तो आपका ईयर स्टार्ट हुआ होगा पिछले साल 1 नवंबर में, फॉर एग्जाम्पल 1 नवंबर 2002 को वन अगर स्टार्ट हुआ है तो 31 अक्टूबर 2003 को वो एंड होगा। तो एज्यूम करो कि मेरा ईयर एंड हो रहा है 31 अक्टूबर 2003 को, जरा फोकस रखना। मेरा ईयर एंड हो रहा है 31 अक्टूबर 2003। हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना, मसला मैं बताने लगूं कहाँ आता है। हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना, वो करते हैं पर ईयर, पूरे साल की। जैसे ये जो जितने भी डेप्रिसिएशन आती है ना, ये पर ईयर है। ये सारी डेप्रिसिएशन पर ईयर दी हुई है, ये पूरे साल। अब एज्यूम करो मसला क्या आया, मसला क्या आया। तुमने अभी एक एसेट लिया, अभी नया नया एसिड लिया, पहला साल है एसिड का, अभी नया नया वो मतलब फ्रेश फ्रेश एसिड आया तुम्हारे पास। और 2 या 3 महीने बाद, 2 या 3 महीने बाद तुम्हारा ईयर एंड हो गया, जिस दिन तुम्हें एसओएफपी बनानी है, एसपीएल बनानी है, डबल एंट्रीज करनी है, तुम्हें सब कुछ करना है। तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास एसिड आ जाए और 3 महीने, 3 महीने तुम्हारे पास रहा है, तो तुम्हारे पास पूरे साल तो एसिड नहीं रहा। पास पूरे साल तो एसिड नहीं रहा। तुम्हारे पास पूरे साल एसिड नहीं रहा, तो क्या तुम पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो जिस साल वो खरीदा गया एसिड? क्या तुम पूरे साल उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो जबकि तुमने यूज ही नहीं किया? तुम्हारा पहला साल है। हम चलो इजी रखने के लिए, मैं इजी रखने के लिए इसको निकाल दो, क्योंकि मैं भी वो वाला पॉइंट लाना नहीं चाह रहा, मिक्स नहीं करना चाह रहा। हम समझते हैं कि हमारा ईयर जो है ना स्टार्ट होता है जनवरी से और जाता है दिसंबर तक। तुमने जाके एसिड खरीदा 1 नवंबर को, 1 नवंबर को, और दिसंबर में जाके तुम्हें एसओएफपी में बताना है कि इस एसिड की कितनी डेप्रिसिएशन है। तुम अगर सीधा रेट लगा के उस पर डेप्रिसिएशन लगाओगे, डेप्रिसिएशन तो पर ईयर आती है, पूरे साल की आती है। भाई तुमने तो 2 महीने एसिड यूज किया, तो डेप्रिसिएशन जो है वो तो फिर पूरी चार्ज नहीं होनी चाहिए, वो तो उतनी चार्ज होनी चाहिए जितना यूज किया, जितना बेनिफिट लिया, नहीं तो ये तो मसला पड़ जाएगा। ये तो मसला पड़ जाएगा। और इसी तरह सेम इस साल तुमने एक एसिड था, तुमने एक एसिड था जो 1 जून को बेचा, सेल कर दिया। इसका मतलब जनवरी से लेके 30 मई तक तो तुम्हारे पास एसेट था, 5 महीने तो तुम्हारे पास एसेट था। उसके बाद तुमने बेच दिया। 5 महीने एसेट था, उसके बाद तुमने बेच दिया, अगले 7 महीने तुम्हारे पास एसेट ही नहीं है। वही एक एसेट तुम्हारे पास है ही नहीं। 7 महीने, सिर्फ 5 महीने था। क्या तुम उसको जो ईयर ऑफ डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब जिस साल तुमने बेचा, पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो? पूरे साल की डेप्रिसिएशन कह सकते हो कि पूरे साल की डेप्रिसिएशन एसओएफपी में लिखो। एसिड ही तुम्हारे पास पहले 5 महीने था, फिर तो तुमने बेच दिया। क्या तुम पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो या नहीं कर सकते? यस या नो? यस या नो? यस या नो बताओ यार। एक लड़की का मुझे भी मैसेज आया, और कोई म्यूचुअल मतलब फ्रेंड थी, म्यूचुअल फ्रेंड मतलब किसी और दोस्त की दोस्त थी। तो वो ये कहते हैं, उसका मुझे मैसेज आया कि जूम की ना, मुझे ना जूम चाहिए। अब मेरे पास जो जूम है वो सब्सक्राइब्ड जूम है, तुम लोगों को पता ही है कि मैंने उसकी सब्सक्रिप्शन पे की हुई है, जिस वजह से मीटिंग की लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट। तो उसको चाहिए था एक दिन के लिए, तो मुझे ना कोई हफ्ता हो गया था, मुझे वो बोल रही थी कि क्या कहते हैं, मुझे ना जूम की सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो मैंने कहा, मैंने उसको उसी वक्त लॉगिन और पासवर्ड दे दिया, मैंने कहा यूज कर लो। कहती है पेमेंट कोई पैसे वैसे, मैंने कहा नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, रोज मैसेज आता था कि मुझे ना पेमेंट बता दें। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं। आज मैं तंग आ गया, आज मैंने बोला अगर तो तुम अमीर हो, तुम आई डोंट माइंड कि तुम पे कर दो। कहती है नो, आई एम नॉट रिच। तो मैं कहा ठीक है, फिर चुप करके अब जूम यूज करो और बस खत्म करो। तो मेरा ख्याल है अगर तुम में कोई ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी जिंदगी में अगर मिले ना, कि जो तुम्हें सुकून से मिल रही हो, तो उसको ना अवेल कर लेना और ज्यादा पंगे ना करना और आगे चली जाना। अब उसका मैसेज आया, नहीं नहीं आई एम नॉट रिच बट, मैं, चले ठीक है, ओके, ये वाला। तो है तुम्हें भी जिंदगी में जो है ना, अगर कभी मौका शौका इस तरह की मिले ना, तो अगर कोई तुम्हें चीज सिखा रहा हो ना, तो जरा उस पे ना पंगे शंगे ज्यादा ना करना। ये तुम में से किसने किया ये इतना बुरा हाल मेरी स्क्रीन का?
रुको जरा यार। और क्लियर ऑल ड्राइंग्स और disable। चलो। तो अब ये बड़ा मसला आ गया, ये बड़ा मसला आ गया तुम्हारे पास, ये बड़ा मसला आ गया कि तुम्हारे पास ईयर ऑफ एक्विजिशन यानी जिस साल तुमने खरीदा, और ईयर ऑफ डिस्पोजल जिस साल तुमने बेचा, उस साल एसेट पूरे पूरा साल रहते नहीं है, फिर उसकी डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे? क्या हम उसको मंथ वाइज देखेंगे, किस तरह कैलकुलेट करेंगे? इस बेस पे आपकी है, आपकी डेप्रिसिएशन में है दो पॉलिसीज। डेप्रिसिएशन में अब हम पढ़ने लगे हैं दो पॉलिसीज। पहले हमने पढ़े थे दो मेथड्स, कि मेथड्स क्या हैं। एक हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन, एक हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन, और एक हमने पढ़ा था रिड्यूसिंग बैलेंस। एक हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन और एक हमने पढ़ा था रिड्यूसिंग बैलेंस। अब हम जा रहे हैं दो पॉलिसीज की तरफ। पॉलिसीज हमेशा अप्लाई होती हैं ईयर ऑफ एक्विजिशन, जिस साल आपने एसेट खरीदा, और ईयर ऑफ डिस्पोजल पे, सिर्फ इन 2 सालों पे, क्योंकि मसला इन 2 सालों का आ रहा है कि इनमें डेप्रिसिएशन किस तरह चार्ज करनी है। तो इस बेस पे आपकी दो पॉलिसीज हैं, एक का नाम है प्रो रेटा। प्रो रेटा, प्रो रेटा यानी मंथ वाइज। इसका एक और नाम भी है प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट पॉलिसी है, प्रोपोर्शनेट मेथड। ठीक है। तो प्रोपोर्शनेट पॉलिसी, प्रोरेटा या मंथ वाइज या प्रोपोर्शनेट। और एक पॉलिसी है फुल इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। पॉइंट बहुत आसान है, पॉइंट बहुत आसान है, बस फोकस रखना। बस फोकस रखोगे ना समझ आ जाएगा। फोकस रखना, बस भाई की बात को गौर से सुनना, गौर से सुनना, और इतना फोकस होके सुनना, इतना इतना समझना कि मैं तुम्हारा बाजू काटूं तो खून की जगह कॉन्सेप्ट निकले। अच्छा, तो प्रोरेटा की बात यहाँ पे चल रही है। प्रोरेटा की बात सबसे पहले हम करते हैं। प्रोरेटा कहता है कि आपने डेप्रिसिएशन ईयर ऑफ एक्विजिशन और ईयर ऑफ डिस्पोजल, ईयर ऑफ एक्विजिशन और ईयर ऑफ डिस्पोजल में जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो मंथ वाइज करनी है। उसमें देखना है कि कितने महीने तुम फायदा ले रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं, एक एसेट, उसके 5 साल की मैं लिखता हूँ डेप्रिसिएशन। पहले साल आपने एसेट यूज किया ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। तुम्हारे पास एसेट रहा 5 साल, ठीक है, 5 साल। अब जरा फोकस रखना, उस एसेट की हम स्ट्रेट लाइन के मुताबिक डेप्रिसिएशन जो आई है पर ईयर, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन पर ईयर, अगर पूरा साल एसेट यूज करें, वो आई है 10,000 या 12,000 कर लो। 12,000 आई है डेप्रिसिएशन, 12,000 डेप्रिसिएशन आई है पूरे साल, यानी अगर उस एसेट को हम पूरे साल यूज करेंगे तो उसकी डेप्रिसिएशन आई है 12,000। अब ईयर 1 एज्यूम करो, अभी पहले साल में जो एसेट हमने लिया वो पूरा साल हमारे पास नहीं रहा। हाँ, अगर तो वो हमने उस दिन एसेट लिया जिस दिन हमारे बिजनेस का पहला दिन था, और पूरा साल हमारे पास पहले साल में ही रहा, तो फिर तो हम कहेंगे बेनिफिट पूरे साल लिया। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहले साल वो एसेट था 2 मंथ्स, पहले साल हमारे पास वो एसेट था 2 महीने बस। उसके बाद हमने अपनी एसपीएल बनानी थी। ठीक है, उसके बाद ईयर 2 आया, 3 आया, 4 आया, और 5वें साल हमारे पास वो एसेट था 10 मंथ, 10 मंथ्स, और उसके बाद हमने वो एसेट बेच दिया। अब जरा फोकस रखना, फोकस रखना। प्रोरेटा कहता है, पहले हम प्रोरेटा कर रहे हैं। प्रोरेटा कहता है कि तुमने प्रॉपरली देखना है कितने महीने आपने ईयर ऑफ एक्विजिशन और ईयर ऑफ डिस्पोजल में यूज किया, और उसके मुताबिक आपने कैलकुलेशन करनी है प्रॉपर मंथ वाइज देख के। यानी आपके पूरे साल की डेप्रिसिएशन 12,000 आ रही है ना, प्रोरेटा कहता है देखो 12,000 पूरे साल की है, तो आपने 12,000 नहीं लेनी, आपने क्या करना है, $12,000। 12,000 मुझे बताओ जरा कितने महीनों की डेप्रिसिएशन है? जल्दी बताओ, 12,000 कितने महीनों की डेप्रिसिएशन है? जरा जल्दी बताओ, 12,000 कितने महीनों की डेप्रिसिएशन है? 12,000 कितने महीनों की डेप्रिसिएशन है?
बिल्कुल 12 महीनों की हम करेंगे डिवाइडेड बाय 12। हमें पहले साल 2 महीने रहा, पहले साल 2 महीने रहा, तो हम मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं। ये आंसर आपके पास क्या आ जाएगा जरा देखना। 2000। 2000 आ जाएगी पहले साल की डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमने पूरे साल में से सिर्फ 2 महीने, 2 महीने के पीरियड उसको यूज किया। इस वजह से इस वजह से सिंपल क्या होगा कि वो 2000 आपका आपका डेप्रिसिएशन आपकी डेप्रिसिएशन हो जाएगी, आपकी डेप्रिसिएशन हो जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद ईयर 2। ईयर 2 में तो भाई आपके पास एसेट पूरा साल रहा, तो आप उसकी डेप्रिसिएशन भी क्या करोगे, पूरी की पूरी चार्ज करोगे। ईयर 3 में भी मसला नहीं है, क्योंकि दरमियान वाले सालों में मसला नहीं होता, 2, 3, 4 में कोई मसला नहीं, क्योंकि एसेट पूरा साल आपके पास रहा, क्या मसला होना है। मसला होता है ईयर ऑफ एक्विजिशन और ईयर ऑफ डिस्पोजल में। ईयर ऑफ एक्विजिशन में देखो डेप्रिसिएशन आपके पास या पहले साल 2000 थी। आखिर आखिरी साल हमारे पास एसेट रहा 10 महीने, तो हम सिंपल क्या करेंगे, 12,000 पूरे साल की है, 12,000 डिवाइडेड बाय 12 पूरे साल, मल्टीप्लाई कर दो 10, क्योंकि 10 महीने हमारे पास एसेट रहा। यहाँ आ जाएगी डेप्रिसिएशन 10,000। तो सिर्फ पॉलिसी अप्लाई होती है ईयर ऑफ एक्विजिशन और ईयर ऑफ डिस्पोजल पे, जो मैंने आपको अप्लाई करके दिखा दी। दरमियान वाले सालों में वो अप्लाई नहीं होती। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखो। कोई कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लो। अच्छा, अब हम लोग जा रहे हैं अपने नेक्स्ट पॉलिसी पे। और नेक्स्ट पॉलिसी आपको क्या कहती है? नेक्स्ट पॉलिसी आपको कहती है फुल इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। इस पॉलिसी का नाम ही आपको नाम से ही समझ आ रहा है। बेसिकली दूसरी जो पॉलिसी है ना, फुल इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, एक्चुअल में इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि आपने क्या करना है, आपकी जो डेप्रिसिएशन आ रही है ना, आपकी डेप्रिसिएशन आपने एक्विजिशन वाले ईयर में टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज कर देनी है। चाहे आपने 1 महीना ही एसेट यूज किया ना, आपका एक्विजिशन वाला ईयर है, आपने उसी वक्त उसी में उस एक्विजिशन वाले ईयर में पूरी की पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज कर देनी है। ये नहीं देखना 2 महीने एसेट था, 1 महीना था, 10 महीने थे, 12 महीने थे, 6 महीने थे। आपने पूरी डेप्रिसिएशन उस साल चार्ज कर देनी है। हाँ, दूसरी साइड पे लेकिन अगर आप ये कर रहे हो कि एक्विजिशन वाले साल में पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, तो फिर आपने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। जिस साल आपने बेचना है, फिर आपने उस साल कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी, उस साल कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। जैसे अगर मैं यही क्वेश्चन को अगर मैं फुल इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन के मुताबिक करूं, फुल इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, नन इन द ईयर ऑफ सेल के मुताबिक, नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल के मुताबिक करूं, तो एज्यूम करो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के मुताबिक जो मेरी पर ईयर डेप्रिसिएशन आ रही है वो 12,000 ही है। सही है। अब इसमें ये होगा कि पहला साल चाहे मेरे पास एसेट 2 महीने था, पहले साल ईयर ऑफ एक्विजिशन में चाहे मेरे पास एसेट 2 महीने था, मैं ये नहीं देखूंगा कि 2 महीने एसेट था तो 2 महीने लेके जाऊं, नहीं, फुल इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन मैं ये कुछ भी नहीं करूंगा, बल्कि मैं सब कुछ इरेज कर दूंगा। और मैं कहूंगा कि सिंपल जो 12,000 मेरी इस साल डेप्रिसिएशन है, 12,000 जो मेरी इस साल की डेप्रिसिएशन, पहले साल की डेप्रिसिएशन है टोटल, वो सारी की सारी चार्ज हो। तो मैं अपनी एसपीएल जो अपनी एंट्री बनाऊंगा और जो डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, और सारी ट्रीटमेंट इसी तरह करूंगा जिस तरह एसेट मेरे पास पूरे साल था। हालांकि एक्चुअल में 2 महीने था, लेकिन पॉलिसी ने बोला कि नहीं, फुल इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन,
लेकिन इसके बदले क्या होगा कि जिस साल तुमने डिस्पोज किया एसेट, उस साल चाहे तुमने 10 महीने यूज किया, 11 महीने किया, लेकिन जिस साल डिस्पोज किया उस साल तुम कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे। उस साल तुम कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे। नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, मतलब नो डेप्रिसिएशन यहाँ पे होगी। मुझे बताओ, ये पॉइंट क्लियर हुआ? प्रोरेटा और दूसरी पॉलिसी, फुल इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन वाली पॉलिसी क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिखो। अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिखो। कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। एक दफा रिपीट कर देता हूँ अली, मैंने सिंपल ये बताया कि प्रोरेटा में हम देखते हैं मंथ वाइज के कितने महीने हमारे पास एक्विजिशन वाले साल में और डिस्पोजल वाले साल में एसेट था। जैसे पहले साल 2 महीने था तो हमने कहा कि इसको 2/12 करो और उस लिहाज से डेप्रिसिएशन निकालो। और आखिरी साल डिस्पोजल वाले साल में 10 महीने था तो मैंने कहा 10/12 करो, प्रॉपरली आप देखोगे। लेकिन अगर आप पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हो फुल इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन वाली, फुल इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन का मतलब जिस साल आपने खरीदा पूरी की पूरी, देखो था आपके पास पहले साल एक्विजिशन ईयर में 2 महीने एसेट था, लेकिन आप पूरी की पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो। ठीक है, पॉलिसी कहती है। और दूसरी साइड से लेकिन क्या होगा, डिस्पोजल, जिस साल तुम बेच रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो, उस साल फिर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे। एक साल पूरी चार्ज करोगे, दूसरे साल कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे, नो डेप्रिसिएशन। बाकी दरमियान वाले सालों में मसला नहीं, वो तो आपके पास पूरा पूरा साल एसेट रहे थे तो उनको डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये तुमने करना है, मैं समझा रहा हूँ। सबने रजिस्टर ओपन करना है, सोल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। सबने व्हाट्सएप पे सेंड करना है और मैं व्हाट्सएप पे चेक करूंगा क्वेश्चन। एक एसेट जिसकी कॉस्ट 1.5 लाख रुपए, जरा फोकस रखना। रेजिडुअल वैल्यू 5,000 है, रेट उसका डेप्रिसिएशन का 20% है, डेप्रिसिएशन रेट है ये। आपने ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 की डेप्रिसिएशन यानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी टोटल डेप्रिसिएशन निकालनी है यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, पहली बात। और इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन यानी जिस साल खरीदा, ऑब्वियसली पहले साल खरीदा होगा। जिस साल खरीदा, तुम्हारे पास एसेट पहले साल में 4 महीने था और तुमने यूज भी प्रोरेटा करना है, मंथ वाइज निकालनी है। तुमने ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ। पहले कैलकुलेशन करो पहले साल की, उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताओ। फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल। सबने करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। आंसर मैं किसी को नहीं सुनूंगा, लिख के सबने रजिस्टर पे सेंड करना है मुझे व्हाट्सएप पे। मैं वेट कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे पास 2 से 3 मिनट है। लिखो और मुझे बताओ जल्दी। जल्दी सबने करना है, सबने।
क्या वसीम, अगले साल का और ये जो आपने आंसर बताया है ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है या फिर एक्सपेंस है? अच्छा हाँ, पहले साल में तो सेम रहेगा, अगले साल का बताओ। नहीं यार, लेक्चर खत्म नहीं हुआ अभी वसीम। अभी क्वेश्चंस वगैरह, हाँ क्वेश्चंस वगैरह के बाद उसके बाद मेरे ख्याल से आज हम उसके आगे मजीद टॉपिक नहीं करेंगे, इतना ही करेंगे बस। कल हम इंशाल्लाह मतलब नेक्स्ट क्लास में हम जो है ना प्रॉपर फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसमें, ठीक है। किस साल का वसीम आप बता रहे हो ये आंसर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस? जिसने कर लिए मुझे जरा सेंड कर दो व्हाट्सएप पे, फिर हम कंटिन्यू करें यार, मैं भी करवाता हूँ ये। वसीम कैलकुलेशन गलत किया यार। 150,000 माइनस 5,000 आपने 50,000 माइनस कर दिए। देख लेना ये चीज।
अच्छा यार, जिसने जितना जितना भी किया आप लोगों ने, मैं करवा रहा हूँ। और मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा है, जिन्होंने भेजा है उनका भी गलत है, जिन्होंने भी भेजा है। ठीक है, तो बाकियों ने भेजा नहीं है, मैं करवा रहा हूँ। जरा फोकस रखना जरा। देखो, तुम्हारे पास एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है 1.5 लाख, रेजिडुअल वैल्यू 5,000 है और 20% है, और स्ट्रेट लाइन यूज हो रहा है, तो पहले हम वैसे ही एक जनरल निकाल लेते हैं कि अगर पूरा साल हमारे पास एसेट रहे तो कितनी परसेंटेज आएगी स्ट्रेट लाइन के मुताबिक। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई रेट, क्योंकि रेट गिवन है। तो 150,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5,000, फिर रेट लगाओ। रेट हमारे पास चल है 20%। तो 145 का 20% तुम्हारे पास कितना आएगा? 29,000 एक साल की डेप्रिसिएशन आएगी। ये वो केस है ये वो केस है अगर एसेट तुम्हारे पास पूरा साल रहे। ये वो केस है अगर एसेट तुम्हारे पास पूरा साल रहे। ये तो आपने पूरा सवाल वो भेज दिए, एक मिनट रुको जरा। नहीं, अली, आपके आपने भी वही पॉइंट गलत किया, जो मेरा ख्याल है अरूसा ने सेंड किया था, वो उसने भी वही पॉइंट गलत किया है। मैं बता रहा हूँ। नॉर्मली अगर पूरा साल आपके पास एसेट रहेगा तो उसकी डेप्रिसिएशन 29,000 है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों को लगा कि 29,000, आप लोगों ने कहा कि 29,000 जो डेप्रिसिएशन पहले साल की है वो हम कॉस्ट एसओएफपी के फॉर्मेट में वैसे ही लिख देते हैं, यानी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 29 लिख रहने देते हैं, और नेट बुक वैल्यू निकाल लेते हैं फिर अगले साल। और अलहदा से प्रोडाटा अप्लाई किए जाके अलहदा से कैलकुलेशन में कि पहले साल इतना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ऐसे नहीं होगा। पहले प्रोडाटा चार्ज होगा फिर एसओएफपी बनेगी। यानी देखो, देखो, ईयर वन आया, जरा कोर्स से देखना। पहले ईयर वन पे बात करते हैं। ईयर वन में पहले देखते डेप्रिसिएशन कितनी जाएगी। नॉर्मली डेप्रिसिएशन हमारे पास पहले साल की, टोटल पूरे साल की 29,000 है। लेकिन आपके पास पहले साल एसेट था 4 महीने और प्रोडेटा इस्तेमाल हो रहा है। तो आप 4 महीने की पहली बात आप लेके जाओगे डेप्रिसिएशन। 4 महीने की डेप्रिसिएशन आप इस तरह लेके जाओगे कि 29,000 × 4/12। ये कितना आ रहा है? 9,666.66। ये आपके पास आ गई 4 महीने की डेप्रिसिएशन। ये आपके पास आ गई 4 महीने की डेप्रिसिएशन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो एसओएफपी में लेके जाना है वो पूरे साल की लेके जानी है। जितना एसेट ये पहले बन गया, प्रोडेटा अप्लाई हो गया, अब आपने देखना है एसओएफपी एसपीएल में क्या जाएगा। अब पहले साल की जब आप डबल एंट्री बनाओगे, डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो 9,666.6 है और ये 9,666.6 से बनेगी। और जब इसका अगर मैं आपसे एसपीएल फॉर्मेट पूछूं कि एसपीएल में क्या जाएगा एक्सपेंस, तो एसपीएल में भी आप यही बोलोगे कि 9,666 जाएगा। क्योंकि भाई एक ऐसे तो नहीं कर सकते कि पहले 29,000 लिख दो एसपीएल में और डबल एंट्री भी 29,000 से बना लो और एसओएफपी में भी 29,000 लिख दो और अलहदा से बाद में जाके प्रोरेटा अप्लाई करो। प्रोरेटा पहले अप्लाई होगा। तो आप आपका एक्सपेंस, आपने बेनिफिट ही जब 9,666 का लिया तो आप अपने एक्सपेंस में बेनिफिट उतना ही लिखोगे ना। और बेनिफिट जब डेप्रिसिएशन हुई 9,666 से, तो एंट्री भी उससे बनाओगे ना। और एसओएफपी जब बनाओगे तो कॉस्ट में से जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, कॉस्ट आपके पास थी 1.5 लाख, तो उसमें से उतनी ही माइनस करोगे ना जितना अभी तक हुआ है। तो 9,666 हुआ है ना, तो 9,666 पहले साल करोगे। पहले साल 9,666 ही करोगे। 141,333 तकरीबन, 140,333, सॉरी, 140 टेट्रा थ्री 333.33। मुझे बताओ ये पहले साल की कैलकुलेशन क्लियर हुई है कि नहीं हुई? सबको पहले साल की कैलकुलेशन क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख के बताओ जरा। पहले साल की कैलकुलेशन क्लियर है सबको? सब बताओ, सब बताओ, पहले साल की कैलकुलेशन क्लियर है? सारे स्टूडेंट्स बताओ। अच्छा, अब दूसरा साल आया ईयर 2। अब जरा फोकस रखना, ये इंपॉर्टेंट बात आने लगी है। ईयर 2 में एसेट तुम्हारे पास पूरे साल था। ईयर 2 में एसेट तुम्हारे पास पूरे साल अवेलेबल था, यानी पूरा साल तुमने यूज किया। तो डेप्रिसिएशन 29,000 है। डेप्रिसिएशन 29,000 है। अच्छा, तो एंट्री किससे बनेगी? पूरी वैल्यू से बनेगी। डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 29,000 और 29,000। ठीक है। एसपीएल में भी तुम पूरे साल, क्योंकि एसपीएल में पूरे साल का इफेक्ट जाएगा, तो पूरे साल का तुम लिखोगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस
29,000 दूसरे साल, ये दूसरे साल की कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है ना, ईयर टू की हो रही है। अब एस ओ एफ पी पे आओ जरा। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नेट बुक वैल्यू। भाई अब देखो, कॉस्ट आपकी 150,000 है, कॉस्ट 150,000 है, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है पिछले साल कितनी डेप्रिसिएट हुई थी, इस साल कितनी थी, दोनों को ऐड कर दो। पिछले साल हुई थी 9,666.66 की, इस साल हुई है 29,000 की, दोनों को ऐड कर दो। ये आ जाएगा 3866.66। इसको माइनस कर दो, बताओ आंसर क्या आ रहा है। क्या कितनी वैल्यू रह गई हमारे एसेट की दूसरे साल में? नेट बुक वैल्यू 111,333.33। मुझे बताओ दूसरे साल की कैलकुलेशन क्लियर हुई किस तरह? मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाली, किस तरह एसपीएल और डबल एंट्री बनाई। क्लियर है तो यस यस लिखो, अगर क्लियर है पॉइंट तो यस लिखो सब के सब, अगर नहीं क्लियर तो पूछ लो। मुझे बताओ सबको क्लियर है? अच्छा, अब ईयर थ्री, डेप्रिसिएशन 29,000, डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 29,000, क्योंकि वो उसी साल में 29,000 हुई है। क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हालांकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टोटल होती है, लेकिन डबल एंट्री में जब लिखेंगे तो सिर्फ उसी साल का इफेक्ट लिखेंगे, ये मैंने पॉइंट बताया था। एसपीएल में एक्सपेंस जाएगा 29,000। हाँ, एसओएफपी में जब तुम लिखोगे तो तुम्हें प्रॉपर एसओएफपी में लिखनी है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू। कॉस्ट तुम्हारे पास है 150,000, अभी तक कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो चुका है? 38,666, ये देखो ऊपर वैल्यू थी ना, 38,666.6, प्लस कर दो इसमें इस साल की डेप्रिसिएशन 29,000, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 67,666.6। इसको माइनस करो 67,666.66 को 150,000 में से, और बताओ क्या फाइनल वैल्यू आएगी तीसरे साल के बाद? 82,333.33, ये तुम्हारे आ गई तीसरे साल की वैल्यू। तो तुम्हें पता होना चाहिए प्रोडेटा अगर पहले साल पे अप्लाई हो रहा है तो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए अप्लाई नहीं हो रहा, बल्कि प्रॉपर एसओएफपी और एसपीएल ट्रीटमेंट भी उसके मुताबिक होना है, और वही वैल्यूज आगे जानी है। जितना एक्यूमुलेटेड है उसी लिहाज से नेटबुक वैल्यू निकलेगी। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लो, अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो, अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो। अच्छा, अब हम लोगों ने जो टॉपिक अभी तक कंप्लीट किए हैं, वो उनमें कौन से टॉपिक हैं भाई, अगर हम देखें तो एक्विजिशन ऑफ नॉन करंट एसेट और डेप्रिसिएशन ये हमने कंप्लीट कर लिया, यानी डेप्रिसिएशन की तमाम चीजें पढ़ ली। हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब होगा जो हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह मंडे को, वो रिवाइज डेप्रिसिएशन होगा और रीवैल्यूएशन। ये दो टॉपिक हमारा टारगेट है कि हमने इनको मंडे को कंप्लीट करना है, और वो दोनों टॉपिक, क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स इस डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, मतलब इनके अंदर डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट और यही कॉन्सेप्ट पे आगे चलेंगे। उसके बाद फिर हम मतलब कह लो कि ये दो दो टॉपिक्स अब आगे एक एक दिन में होंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं, उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को पहले प्रॉपर डेप्रिसिएशन, हाँ इससे रिलेटेड मैं असाइनमेंट आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। कल मैं आपको बता दूंगा, कल जो है ना, या तो मैं अभी थोड़ी देर बाद देख के बताता हूँ कोर्स के मुताबिक कोई जितना पोर्शन हमने पढ़ा इसका टेस्ट रखवा देता हूँ, या कोई ना कोई वो असाइनमेंट के तौर पे आपको क्वेश्चन देता हूँ और आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि इस चैप्टर का टेस्ट कब होगा, सारा सारा सी, ठीक है। मैं प्रॉपर ग्रुप में गाइड कर देता हूँ आप लोगों को। बाकी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो कल। और दूसरा ये कि कल के दिन मैं आप लोगों को सारा इन्वेंटरी का भी बता दूंगा जो टेस्ट हुआ था ऑलरेडी, उसके बारे में भी अगर तो टाइम निकला तो
डिस्कशन या इस तरह कुछ रखूंगा, लेकिन असाइनमेंट, टेस्ट और पीडीएफ और लेक्चर सर आपको मिल जाएंगे। और बाकी ये है कि कोई क्वेश्चन अभी तक आज की क्लास में है तो पूछ लो, कोई भी क्वेश्चन है, कोई इशू है तो पूछ लो। नहीं क्वेश्चन है किसी को भी यार, चलो यार अच्छी बात। मिलते हैं यार नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ, मैं शेयर कर देता हूँ आंसर्स टेस्ट के, शेयर शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और इंशाल्लाह मिलते हैं। किट का भी बता दें, किट का भी बता देता हूँ कि कौन कहाँ कौन कौन से क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, ठीक है। सारा कुछ वो भी बता देता हूँ, ठीक है। आज मतलब आज ही बता दूंगा आपको किट का पिछले आंसर और सब कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखो यार, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।